नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई सरकारी सर्कुलर या ऑफिस का नोटिस हाथ में आया हो और उसे पढ़कर सिर चकरा गया हो? मतलब ऐसा लगा हो कि भाई ये लिखा क्या है। शब्द तो सारे जाने पहचाने लगते हैं, पर उनका मतलब जैसे किसी भारी भरकम तिजोरी में बंद हो। तो चलिए आज उसी तिजोरी की चाबी ढूंढते हैं और इस सरकारी भाषा के कोड को मिलकर तोड़ते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन दस्तावेजों की भाषा इतनी अलग होती क्यों है? क्या ये सिर्फ मुश्किल दिखने के लिए इतनी मुश्किल बनाई जाती है? असल में ऐसा नहीं है। इस औपचारिक भाषा के पीछे एक बहुत ही साफ और कह सकते हैं एक शक्तिशाली मकसद छिपा हुआ है। आइए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सिद्धांत की, जो है औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक तरह की भाषाई वर्दी हो। जैसे वर्दी किसी व्यक्ति की भूमिका बताती है, ठीक वैसे ही ये भाषा गंभीरता और आधिकारिक पद को दर्शाती है। देखिए, यहाँ पर मैं या हम जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती। सब कुछ थर्ड पर्सन में कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे जानकारी खुद बोल रही हो। ऐसा करने से संदेश किसी की निजी राय नहीं रहता, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ तथ्य या एक निर्देश बन जाता है। यहाँ इमोशंस का कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई कहे मुझे लगता है कि, तो ये क्या है? ये एक पर्सनल विचार है। लेकिन जैसे ही कहा जाता है, सूचित किया जाता है कि, तो बस ये एक आधिकारिक घोषणा बन जाती है। अब ये कौन कह रहा है ये जरूरी नहीं है, जरूरी है वो सूचना जो दी जा रही है। यही है इस औपचारिकता की असली ताकत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत है वाक्य रचना, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ हर एक शब्द और हर वाक्य का एक खास मकसद होता है। वाक्यों को एक ऐसे ढंग से बनाया जाता है कि भाषा एकदम असरदार और बिल्कुल साफ सुथरी रहे। तो एक मजबूत सरकारी वाक्य के ये 3 स्तंभ हैं: स्पष्ट, संक्षिप्त और निर्देशात्मक। स्पष्ट का मतलब जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकले, कोई कंफ्यूजन नहीं। संक्षिप्त यानी कम से कम शब्दों में पूरी बात कह दी जाए। और निर्देशात्मक का मतलब है कि वाक्य पढ़कर ये साफ हो जाए कि करना क्या है। इन तीनों का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह के भ्रम की गुंजाइश को खत्म करना। अब आते हैं उन खास शब्दों पर जो अक्सर इन दस्तावेजों में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इस औपचारिक भाषा की अपनी एक खास वोकैबुलरी होती है। कुछ ऐसे तय वाक्यांश होते हैं जिनका इस्तेमाल अधिकार जताने और निर्देश देने के लिए ही किया जाता है। सबसे कॉमन फ्रेज है सूचित किया जाता है। मान लीजिए ऑफिस में कोई नया नियम लागू हो रहा है। सर्कुलर कैसे शुरू होगा? सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि। ये फ्रेज सुनते ही एक औपचारिक और आधिकारिक माहौल बन जाता है। अगला है निर्देशित किया जाता है। ये सिर्फ जानकारी देने से एक कदम और आगे है। अगर किसी को कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है तो वाक्य कुछ ऐसा होगा: आपको निर्देशित किया जाता है कि यह रिपोर्ट शुक्रवार तक जमा कर दें। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, ये एक साफ निर्देश है, एक कमांड है। और फिर आता है आदेशानुसार। ये वाक्यांश उस निर्देश को एक हायर अथॉरिटी से जोड़ देता है। ये एक तरह से कहता है कि ये फैसला मेरा नहीं है, ये आदेश ऊपर से आया है। इससे उस निर्देश में और ज्यादा वजन आ जाता है और उसके पालन की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अब जब हम इन नियमों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि इस स्टाइल का असली मकसद क्या है? इस तरह से बात करना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी मकसद को पूरा करता है। जानकारी को अक्सर बुलेट पॉइंट्स में या फिर छोटे छोटे साफ पैराग्राफ में दिया जाता है। इसका भी यही मतलब है कि पढ़ने वाला आसानी से मेन पॉइंट्स को समझ सके और कोई ज़रूरी डिटेल मिस न हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये भाषा शैली 4 मुख्य वजहों से अपनाई जाती है। स्पष्टता, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एकरूपता, ताकि सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन एक जैसे लगे। अधिकार, ताकि संदेश को गंभीरता से लिया जाए। और निष्पक्षता, क्योंकि ये भाषा व्यक्तिगत भावनाओं और किसी भी तरह के भेदभाव से ऊपर होती है। ये सब मिलकर एक बहुत ही असरदार कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा और सोचने वाला सवाल भी है। क्या ये औपचारिक भाषा, जिसे बनाया तो गया है स्पष्टता के लिए, कभी कभी खुद ही एक रुकावट बन जाती है? क्या इसकी जटिलता कभी कभी इसे आम इंसान की समझ से बहुत दूर कर देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।